27 घंटे सबसे सुरक्षित बैंक और 900 करोड़ की लूट। जब फोटोग्राफर की साजिश ने मचाई सनसनी, कहानी फ्रांस में हुई उस बैंक रॉबरी की जिसमें डकैतों ने 27 घंटे तक लूटपाट की और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। उस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था। कारण था उसका मेन गेट में लगा सिक्योरिटी वॉल्ट और बैंक की मजबूत दीवारें। लेकिन डकैतों ने इतनी चालाकी से इस बैंक को लूट का अंजाम दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इसके बाद पूरे फ्रांस में हड़कंप मच गया। 20 टन के दरवाजे को बिना उसको छुए लूट लिया बैंक। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बात 19 जुलाई 1976, फ्रांस का नीस शहर। यहाँ रोजाना की तरह सुबह के समय सोसाइटी जर्नल बैंक में कर्मचारी पहुँचना शुरू हो गए थे। यहाँ बैंक उस समय दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था क्योंकि यहाँ के सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वॉल्ट था जो कि दरवाज़ा। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग नामुमकिन था। रोज़ यहाँ बैंक के वॉल्ट शटर को अनलॉक करके पहले दरवाज़ा खोला जाता था, फिर उसके बाद कर्मचारी बैंक के अंदर जाते थे। उस दिन भी कर्मचारी बैंक के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे क्योंकि वो नहीं खुला। बता दें, इस दरवाजे का वजन करीब 20 टन था। पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम होकर फंस जाया करता था, जिसे बनाने वाली कंपनी की मदद से उसको कई बार खुलवाया गया था। उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद इसका लॉक अंदर से जाम हो गया है। फिर उन्होंने दोबारा दरवाज़ा बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट बैंक पहुंचे। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उनसे भी यह दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। उधर बैंक के बाहर अब धीरे धीरे ग्राहकों की भी भीड़ लग गई। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और वॉल्ट जो कि दरवाज़ा बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने तय किया दरवाजे में ड्रिल से छेद करके देखा जाए कि आखिर दरवाज़ा खोलने में दिक्कत कहाँ से आ रही है। दरवाजे के पर किसी फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे कि किसी छेड़छाड़ के निशान हो कि लग सके कि किसी ने छेड़छाड़ किया हो, जिससे कि यह लग सके कि किसी ने उसे खोलना हो या खोलने की कोशिश की हो। हैवी ड्रिल से जब छेद करके दरवाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल दरवाजे के अंदर को किसी ने वेल्ड करके अंदर से उसको बंद कर दिया था। यह मंजर देखकर बैंक कर्मचारियों का हैरान होना लाजमी था क्योंकि वॉल्ट के दरवाजे के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था। इसका ना ही अंदर से कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की। वॉल्ट को अनलॉक करके ही दरवाज़ा खुल सकता था। वो आखिर इसे अंदर से किसने वेल्ड करके बंद कर दिया था, यह सबसे बड़ा सवाल था और सबके मन में चल रहा था। फिर तय किया गया कि दीवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाए, लेकिन यह दीवारें भी काफ़ी मजबूत थी। इन दीवारों में छेद कर पाना काफ़ी मुश्किल भरा था। इनमें लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इसमें इतना बड़ा छेद हो गया कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता था। जब अंदर का मंजर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। बैंक में चोरी हो चुकी थी। कुछ लॉकर्स टूटे हुए, कुछ खुले हुए पड़े थे। वहीं दीवार पर जो कि स्प्रे से लिखा हुआ अल्फाज जो कि फ्रेंच भाषा में था, आपको हम हिंदी भाषा में बताएंगे क्या लिखा है। बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के बैंक कर्मचारियों ने देखा वहां जमीन पर एक सुरंग बनी हुई है। अब आगे का काम पुलिस का था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी।
डकैत बैंक में मौजूदा पैसा और सोना लेकर फरार हो गए थे। जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में जाकर निकली। पुलिस को मौके से काफ़ी सामान मिला जिसे लुटेरों ने लूट के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें 27 गैस सिलेंडर भी थे जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। न सिर्फ इतना, उन्होंने सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था। यह मुताबिक लूट के $20 मिलियन से भी ज़्यादा की थी, जिसकी आज के ज़माने में कीमत $110 मिलियन यानी 900 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। यह उस दौरान के सबसे बड़ी लूट बैंक की थी। गर्लफ्रेंड के कारण पकड़ा गया था लुटेरा। उस समय फ्रांस के बैंक में हुई इस लूट का पूरी दुनिया को पता लग चुका था। पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश में जुट गई जिन्होंने इस बैंक की रॉबरी को अंजाम दिया और 3 महीनों के बाद यानी अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत ही बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। पहले तो वह मान नहीं रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरे गैंग के बारे में बता दिया। गैंग के बाकी मेंबर्स को पकड़ा गया तो पता चला यह गिरोह छोटी मोटी चोरियां किया करता था। पहले पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी, यह गिरोह इतनी बड़ी लूट भी कर सकता है, लेकिन बाद में पता चला इसका मास्टरमाइंड तो और कोई ही है। गैंग के लोगों ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। अल्बर्ट एक फोटोग्राफर था। पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो उसने बिना किसी झिझक के यह कबूल कर लिया कि बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है। अल्बर्ट ने बताया उसने पहले इस बैंक में लॉकर लिया था, फिर बहाने से वहां जाकर सारी चीज़ों की फ़ोटो खींच लिया करता था। उसने अपने ही लॉकर में एक अलार्म लॉक रखा था जिसका अलार्म रात के समय उसने सेट कर दिया था। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसे कंफर्म हो गया वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा है। फिर वह इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहाँ और कितनी दूर है इसका अंदाज़ा लगाया गया। फिर उसने तय किया कि अगर सीवरेज की लाइन से 26 फीट का टनल बनाए तो वह सीधा बैंक के अंदर निकल सकता है। इस काम के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने इसके लिए शहर के गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसे अपना प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपनी आदमियों के इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने के लिए 2 महीनों का वक्त लगा क्योंकि यह काम बिना किसी मशीन के किया जा रहा था और इस काम को रात के समय ही किया जाना था। 27 घंटे तक करते रहे बैंक में लूट। फिर 18 जुलाई 1976 की रात को ही वॉल्ट में फाइनली दाखिला हो गया। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े ही आराम से लूट की। वहां उन्होंने लंच भी किया और डिनर भी। फिर लूटपाट करके उसी टनल से बाहर फरार हो गए। पुलिस ने अल्बर्ट इस बयान के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अल्बर्ट ने वहां भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे इसके लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जज के सामने ही फरार हो गया मास्टरमाइंड। कोर्ट में तब अल्बर्ट ने लूटी हुई रकम और सोना कहाँ रखा है इसकी डिटेल एक कोड वर्ड के जरिए कागज में लिखकर जज को दी। कहा कि वो इस बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा। जज जब उसे कमरे से लेकर गए और कोड के बारे में पूछने लगे तो अल्बर्ट ने मौका पाते ही कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। वहां पहले ही एक बाइक खड़ी थी। अल्बर्ट तुरंत उसमें बैठा और वहां से फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी वह नहीं पकड़ा जा सका। कई साल बाद उसका इंटरव्यू एक इटली के चैनल के ब्रॉडकास्ट में हुआ। उसमें उसने बताया कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजानों को ढूंढने का शौक था और यह शौक उसने बैंक रॉबरी से पूरा किया। इसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया किसी को पता नहीं लगा। फिर 8 जून 1979 में अल्बर्ट की मौत हो गई। अल्बर्ट की मां का कहना था कि उसकी डेड बॉडी को कोई घर के बाहर रख गया था। ये थी पूरी लूट की कहानी जो 900 करोड़ की फ्रांस में हुई। आई होप अगर कहानी हमारी अच्छी लगी हो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।